एक बार किराने की दुकान से मेहुल के पास कॉल आती है। किराने का मालिक मेहुल से कहता है कि हे मेहुल, मेरी दुकान पर कोई चोर निरंतर चोरी कर रहा है। मैं उसको पकड़ने में असमर्थ हूँ। वो चोर आज भी दुकान पर आया, चोरी भी किया और वो भाग छूटा। मैं उसको पकड़ने में असमर्थ हूँ। तुम कृपया मेरी मदद करो। मेहुल मालिक की बात सुनकर तुरंत स्टोर पर पहुंच जाता है। मेहुल स्टोर पर पहुंचते ही सबसे पहले कैमरों को चेक करने लगता है। वो सबसे पहले ये चेक करता है कि आज जो चोर ने सामान चुराया है वो कितना सामान चोरी किया है। तो क्या आप भी इन दोनों फोटो को देखकर पता कर सकते हैं कि आज सामान कितना चोरी हुआ है। आज 6 सामान चोरी किए हैं चोर ने, आप देख सकते हैं फोटोज में। इसके बाद मेहुल चोरी होने से 4 दिनों पहले की फोटोज को चेक करने लगता है। डे 1 मंडे। तो चोर कौन है? अगर हाँ तो कृपया कमेंट करके बताइए कि वो चोर इन 5 में से कौन चोर है जो निरंतर चोरी कर रहा है। वो चोर है सी, क्योंकि आप देखोगे डे 1 मंडे उसका जो प्लास्टर था वो राइट लेग में था एंड द डे 2 ट्यूसडे वो प्लास्टर लेफ्ट लेग में आ जाता है। तो वो दिव्यांग आदमी दिव्यांग होने का नाटक कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए एक सोसाइटी में जाता है। वो सोसाइटी में अपने सामने 3 घर देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या बता सकते हो चोर इन 3 घर में से कौन से घर में चोरी करेगा? तो इसका आंसर होने वाला है ए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो सी घर की लाइट्स ऑन है, बी घर में लोग पार्टी कर रहे हैं, तो ए घर ही चोरी करने के लिए ठीक रहेगा। जैसे ही चोर चोरी करने के लिए घर में जाता है तो वो वहाँ पर बहुत कीमती वस्तु देखता है। लेकिन इतने में ही कोई सोसाइटी का आदमी मेहुल पर कॉल कर देता है कि हे मेहुल, आपके घर में कोई चोरी कर रहा है, जल्दी अपने घर वापस आइए। मेहुल उस आदमी की बात सुनते ही घर के लिए रवाना हो जाता है। अब जैसे ही कुछ समय बाद मेहुल अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि चोर चोरी कर चुका होता है। तो क्या बता सकते हैं कि चोर ने कितने सामान को चोरी किया है? इसका आंसर होगा 6, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। अब चोर चोरी करके भाग रहा ही होता है, इतने में मेहुल उस चोर को अपनी खिड़की से देख लेता है। अब मेहुल उस चोर को देख चोर के पीछे भागने लगता है। अब मेहुल उस चोर के पीछे बहुत दूर तक भागता है। अब मेहुल के सामने एक ऐसा रास्ता आ जाता है जो 3 की तरफ जाता है। अब मेहुल वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाता है, चोर इन 3 रास्ते में से कौन से रास्ते पर गया होगा। तो क्या दोस्तों आप क्योंकि जैसे आप ए रास्ते को देख सकते हो, अगर वो जाता तो उसके पैर छप जाते। बी रास्ते पर कैमराज लगे हुए हैं, सी रास्ता ही सुनसान है। तो मेहुल उस चोर को सी रास्ते पर पकड़ लेता है और उसको सरेंडर कर लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली पर। एक महिला 1 महीने के बाद एक विदेश यात्रा से घर वापस आई। वह अपने पति को सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे सूचित नहीं किया और घर पहुंची। लेकिन उसका पति घर पर नहीं था। वह देखकर हैरान रह गई कि उसका पति का अफेयर है। क्या आप इस कमरे को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना सुराग बताते हैं कि उसके पति का अफेयर था? चार, जैसे कि आप देख सकते हैं लिपस्टिक का निशान, कमरे में ऊंची एड़ी के जूते, गुलदस्ता और एक बाली है। उसने कमरे की जांच की और पता चला कि वे दोनों एक डिनर डेट के लिए गए थे। वह तुरंत उस रेस्टोरेंट में गई और देखा कि उसका पति किसी के साथ बैठा है।
वह अपने पति के जाने का इंतजार करती है और फिर वह रेस्टोरेंट में अंदर चली जाती है। उस रेस्टोरेंट में 3 महिला मिलती हैं। इन 3 महिला को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह औरत इन 3 औरत में से कौन है? इसका आंसर है बी, क्योंकि दूसरी महिला के पास वही फूल है और एक गायब बाली है जो कमरे में मिली थी। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली। इस बार सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुत कठिन थी। छात्रों में से एक ने उत्तर पुस्तिकाओं पर अंक बदलने का फैसला किया। वह स्टाफ रूम में दाखिल हुआ और उत्तर पुस्तिकाएं ढूंढने लगा। उसने कागजात ढूंढे और अंक बदलने शुरू कर दिए। उसने किसी को आते सुना और स्टाफ रूम से बाहर भाग गया। क्या आप स्टाफ रूम के पहले और बाद के दृश्य को देखकर बता सकते हैं कि कितनी चीजें बदली? यह 6 चीजें हैं जो बदल गई। टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेहुल जासूस को बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल इस मामले की जांच करना शुरू करते हैं। मेहुल ने स्टाफ रूम को देखा और उन्होंने 4 छात्राओं पर संदेह किया। तो क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से वो छात्र कौन है जिसने अंक बदलने की कोशिश की थी? ए, मेहुल के स्टाफ रूम में टूटे हुए चश्मे मिले और पहले छात्र ने पहले चश्मा पहना था। वे कमरे से भाग गया और गलती से वहां अपने चश्मे को गिरा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली पर। एक बार समांता कुछ बाजार से खरीद रही होती है, तभी कोई पीछे से आता है और समांता को धक्का दे देता है और उसका बैग लेके भाग जाता है। तभी समांता चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे मेहुल भी होते हैं। मेहुल समांता की आवाज़ सुनकर उस चोर का पीछा करते हैं। मेहुल चोर का पीछा करते करते एक कैफ़े में चले जाते हैं। कैफ़े में प्रवेश करने पर मेहुल ने फर्श पर समांता का बैग पाया। कैफ़े में 4 लोग थे। क्या आप इन 4 लोग को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? तीन। यदि आप 3 को देखते हैं तो उसकी कॉफ़ी गर्म है, जिसका मतलब कि वह बस अंदर अभी आया है और वह अखबार भी उल्टा पढ़ रहा है। इन्हें राजा अंडाल के महल से एक कीमती पत्थर को चुरा लिया। किंग अंडाल की सेना 4 संदिग्धों को उठाती है और उन्हें महल में लाती है। इन चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। किंग अंडाल चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान के साथ आते हैं। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध को एक एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास ये जादू की छड़ी है। यह छड़ी चोर के घर पर 2 इंच लंबी हो जाएगी। कीमती पत्थर को चुराने वाले व्यक्ति में बड़ी छड़ी होगी। चारों अपने साथ छड़ी लेते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों अपनी लाठी के साथ राजा के वापस आते हैं। उन्हें देखते हुए राजा समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इन चारों में से चोर कौन है? डी, चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच लंबी बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी 2 इंच पहले से काट दी और वह पकड़ा गया।